आज हमारे साथ हमारे खास मेहमान के रूप में मौजूद है श्री सुरेंद्र कौशिक, जो पूर्व में जिला प्रमुख भी रह चुके और वर्तमान में आईएनएलडी की जो जिले की कमान है वो संभाल रहे हैं। बातचीत करते हैं, जानते हैं काफी मुद्दे हैं जो चर्चित हैं, उनके बारे में बातचीत करेंगे। क्या कुछ कहना है, क्या कुछ विचार है और कुछ समस्याओं के बारे में भी जानने की कोशिश करेंगे। इसी के साथ साथ इनसे पार्टी से जुड़ी हुई कुछ बातें हैं वो भी करेंगे। सबसे पहले सबसे ज्वलंत सवाल हम कर लेते हैं। यहाँ के जो वर्तमान विधायक है उनका 1 साल का कार्यकाल पूरा होने वाला है और उनके द्वारा कहा गया था कि शहर की तस्वीर बदलेगी, शहर की तकदीर बदलेगी, लेकिन ये लगता है उनकी तकदीर तो बदल गई, शहर की तकदीर तो आज भी वही है। देखो, अब जो हालिया विधायक है वो राजनीति में तो चलो कार्यकर्ता के रूप में तो बहुत पुराने हैं, पर राजनीति में नए हैं। भारतीय जनता पार्टी तो हमारे महेंद्रगढ़ का क्या, नारनौल है, नांगल चौधरी है, या हमारा अटेली विधानसभा है जिसमें आरती राव सबसे बड़ी लीडर हैं, तो वहाँ भी कोई काम नहीं हो रहा। महेंद्रगढ़ का क्या बात करते हैं। महेंद्रगढ़ जिले की बात करो आप। महेंद्रगढ़ जिले के अंदर भाई क्या नाम 3 विधानसभाएं भारतीय जनता पार्टी ने जीती हुई हैं, तो सभी जगह जो हालात है वो बड़ी खस्ता है। और कंवर सिंह यादव जी तो बेचारे को, उसको तो किसी प्रकार की जो भी कोई ग्रांट है या और कुछ है तो ये ऊपर से उनका कोई लेना देना इतना विशेष नहीं है। अब मैं सुन रहा था कि भाई आईएमटी के बारे में भी अपने विधायक जी भाई वो कह रहे हैं कि रास्ता करवा करके दो, ये करवा करके दो, वो करवा करके दो। 3 योजना हो गई, हमने देखते 2 बार भारतीय जनता पार्टी, 1 बार कांग्रेस, 3 योजना हो गई। तो सिर्फ वो रास्ते पे चली हुई है बात। कभी भी ये कोई ऐसा काम नहीं करते जिससे कि कोई काम हो जाए। तो भारतीय जनता पार्टी का सीधा रवैया है कि महेंद्रगढ़ में कोई विकास का काम हमें नहीं करना है, न कोई विकास के नाम का 1 पैसा देना है। महेंद्रगढ़ की हालात पहले दयनीय थी, दयनीय है और दयनीय रहेगी। ये महेंद्रगढ़ की स्थिति है। ऐसा लगता है 3 योजनाओं से लगातार से कांग्रेस विधायक की बात कर ले, बीजेपी की भी सरकार रही है, रास्ते की बात करके रास्ते से ही निकल लिए। देखो, इनको कुछ करना धरना नहीं है, सिर्फ बेवकूफ बनाने की बात है। रास्ते की बात करते हैं, रास्ते से निकल जाते हैं, ये आपकी बात बिल्कुल सही। पर महेंद्रगढ़ की जनता को भी बदलाव करना चाहिए। जिस दिन जब बदलाव होगा तो काम में भी जब ही बदलाव होगा जब यहाँ से पार्टियों का जो राज है वो बदला जाएगा। मैं इस जिले का जिला प्रमुख था, हमने एक ऐसा बदलाव दिखाया था कि भाई काम करने की आदमी की क्षमता होनी चाहिए, काम करने का मनसूबा होना चाहिए, काम करने का आदमी का मन होना चाहिए। और जब मन होता है तो पार्टी, क्या मैं कांग्रेस में थोड़ी था, मैं चौटाला साहब के साथ था, उसके बावजूद भी मैंने कितने काम करवाए। आज आप गौशालाओं में जाकर के देखो, मेरे बाद में फुल स्टॉप लगा हुआ है, कोई 1 पैसा दिया हो तो। आप भी राजनीति में हैं तो कितना कुछ संतुष्ट हैं? देखो, एक हर कंपटीशन फील्ड में किसी ना किसी का कोई कंपटीटर होता है, तो एक कोई भी अपने कंपटीटर की कभी भी बड़ाई या बुराई तो करते, लेकिन अच्छा ही कोई नहीं बताएगा। तो कितना संतुष्ट है, क्या मानते हैं, कितने खरे कंवर सिंह यादव जनता की उम्मीदों पर उतर पाए? देखो, अभी तो 12 महीने पूरे भी नहीं हुए हैं। मैं इस विषय में जिन लोगों ने 40-40, 45-45 साल निकाल दिए और ये डंका पीट के निकाल गए कि हम विकास करेंगे, हम विकास करेंगे, अभी इसको तो 1 साल ही हुआ है। इसके बारे में मेरे को क्या कहना है? जनता ने जो वोट दिए हैं, जनता ने जो बनाए हैं, ये जनता देखे। भाई हमारे को तो दिए नहीं, और जनता ने जब हमारे को वोट दिए थे, जब मैं जिला प्रमुख बना तो हमने काम करके दिखाए थे। तो काम की तरफ अगर वोट देते तो हमारे को देते तो काम होता। हर बार जब भी चुनाव होता है तो आईएमटी एक मुख्य मुद्दा होता है जो जनता के समक्ष रख के जनता को भुनाया जाता है। सीएम के समक्ष भी यहाँ के विधायक ने मांग रखी थी, लेकिन बराबर में सिर्फ उनको ऐसे खड़े रखा जैसे डीजीपी के साथ एक कांस्टेबल खड़ा हो। और अगर बात कर ले आईएमटी की, तो आईएमटी की बात पर उन्होंने कुछ भी नहीं कहा था, जो आज भी एक पेंडिंग प्रोजेक्ट है और 5 साल इसी पर राजनीति होती रहती। देखो क्या है, 5 साल नहीं, 10 साल कांग्रेस का, 10 साल बीजेपी का, ये 20 साल की राजनीति में हो गया कि यहाँ आईएमटी घोषणा के अलावा कुछ नहीं है। कभी बजट में नहीं डली है ये। अभी मुख्यमंत्री जी यहाँ आए तो कभी यानी कि इसके बारे में कुछ नहीं बोला गया।
अब विधानसभा में विधायक जी बोलते हैं, इसके बारे में पूछते हैं कि लोग क्वेश्चन करेंगे इस बात का कि आपने क्या किया, तो क्यों इसके बारे में ताल ठोक करके कंवर सिंह जी भी कि मैं IMT भी लेकर के आऊंगा, मैं यहाँ मेडिकल कॉलेज भी लेकर के आऊंगा, उसने भी तो ताल बहुत ठोकी थी ना, पर अब ताल में ताल ही रह गई, ताल में लेना एक देना दो। अब वहां का कोई नामो निशान न पहले था, जब खट्टर साहब ने इसका शिलान्यास पत्थर लगाया था, उस पत्थर को उसी समय उखाड़ लिया था, पर इसके बारे में तो हम बोल बोल के परेशान हो गए, थक गए। हम आई बार बताते हैं ये झूठा ढकोसला है, झूठी बात है। आप एक बात बताओ, अभी कोई 1-1.5 साल पहले दूसरी जगह जो IMT घोषणा हुई, उनमें तो क्या नाम है, लोगों को मुआवजा भी दे दिया, वहां काम भी चल गया, सब कुछ हो गया। ये 20 साल में आज तक 1 रुपया नहीं डला है इसमें। क्या रास्ता सरकार नहीं बना सकती, रास्ता सरकार नहीं ले सकती? विधायक के ऊपर डालते हैं, विधायक किस आदमी को जाकर के कहेगा तू तेरी जमीन दे, क्यों देगा? सरकार एक पैमाना बना करके और उसका रेट रखे। आप वहां लोगों को करोड़ों करोड़ों रुपया, कई कई करोड़ रुपया एकड़ का दे रहे हैं। हमारे यहाँ क्या कर रहे हैं, जमींदारों को ये कह रहे हैं, पहले तो 12 लाख रुपया रखा गया, फिर 11 लाख रेट रखा गया, बेचारे तैयार हो गए देने के लिए, फिर 10 लाख रखा गया, फिर तैयार हो गए, अब 8 लाख रुपया रख दिया कि 8 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से हम देना नहीं, कुछ भी सिर्फ बकवास करनी है। तो इस सरकार को कोई IMT वगैरह यहाँ पे नहीं बनानी है। हाँ, मैं इस बात के कोई विश्वास करे या ना करे, जिस दिन हम बनेंगे, जब हमारा राज आएगा, हम जब राज में आएंगे, ये IMT एक दिन पक्का बनेगी, 100% बनेगी, पर ये हमारे कर कमलों द्वारा ही बनेगी। ये जितने भी लोग घूम रहे हैं, इनके सिस्टम से बाहर है ये बात। अभी अगर बातचीत कर ले तो ब्यूरोक्रेसी और जुडिशरी की हम बात कर लेते हैं। पिछले 2 दिनों से यहाँ की जुडिशरी की बात कर ले तो जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव हमारी बार एसोसिएशन महेंद्रगढ़ है, उन्होंने भी SDM कोर्ट का बायकॉट किया हुआ है। कैसे देखते हैं, क्या कुछ कहेंगे? और सोमवार को पूरे जिले की जो अदालतें हैं उनका वर्क सस्पेंड रखने की घोषणा महेंद्रगढ़ के जो बार एसोसिएशन के जिले के जो अध्यक्ष उनके द्वारा की गई। कैसे देखते हैं, क्या एक जो ब्यूरोक्रेट्स एक अधिकारी है, उनका इसी तरह से अगर टकराव चलता रहेगा तो क्या लोगों की समस्याओं का समाधान हो पाए? देखो, समाधान करवाना ये सरकार की जिम्मेवारी होती है, अधिकारी को रखना भी सरकार की जिम्मेदारी होती है। मुझे इस विषय में ज़्यादा ज्ञान नहीं है, मैं बाहर था, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब चल रही थी, मुझे डेंगू हो गया था और मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है। नॉलेज से बाहर बोलना भी, मुझे जाकर के उस बारे में मुझे पता होता तो मैं आपको ज़रूर इस बात के बारे में बताता, परंतु सरकार के सामने अधिकारी कुछ भी नहीं होता है। और सरकार अगर काम करवाना चाहे और जो अधिकारी काम ना करे तो वो अधिकारी वह 10 मिनट टिक नहीं सकता है। तो इसलिए सरकार इसमें संलिप्त होती है कि जो अधिकारी काम ना करे। हाँ, महेंद्रगढ़ में ये मैं आपको डंके की चोट पे कहता हूँ कि भ्रष्टाचार चरम सीमा पे है। महेंद्रगढ़ की जितना तहसील में भ्रष्टाचार है, हरियाणा में या पूरे देश में कहीं भी नहीं होगा। यहाँ बगैर पैसे कोई काम नहीं होता है, यहाँ पूरा सिस्टम पैसे का है। पहले पैसा अगर 1 रुपया लिया जाता था और काम समय पे हो जाता था, आज 50 रुपये लिए जाते हैं और उसके बावजूद भी काम नहीं होता है। और अगर ये बात प्रूफ के सहित मांगी जाए तो हम प्रूफ के साथ भी देने के लिए तैयार हैं, परंतु हम प्रूफ भी दें, हम बोलें भी, परंतु ये सरकार उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेती है। उसका कारण बोले जी विपक्ष का आदमी है, ये तो बोल रहा है, हमें बताना है पब्लिक को, हम बता रहे हैं। सरकार को तो कोई संज्ञान लेना ही नहीं है। जितने चोर, जितना सिस्टम खराब, वो उनको यहाँ बैठा रखा है। यहाँ लूटने के लिए आते हैं लोग और उसके ऊपर न विधायक बोलता है। अब विधायक के ऊपर क्या वो लगी हुई है पाबंदी, इस बात का मुझे नहीं पता, ठीक है। परंतु सरेआम विधायक जी का फोन आने के बावजूद भी अगर पैसे लिए जाते हैं तो मैं क्या समझूं इस बात को? विधायक कुछ नहीं है, सरेआम तांडव हो रहा है, कोई काम नहीं हो रहा है। हर चीज में भ्रष्टाचारी है, हर चीज में कमीशन लेने के लिए लगे हुए हैं। अगर कमीशन नहीं तो काम नहीं। यहाँ काम कहाँ से होगा? यहाँ तो हर चीज में कमीशन है, यहाँ तो पैसा देंगे तो काम होगा। किसी डिपार्टमेंट में आप बात कर लो, एक डिपार्टमेंट की क्यों, किसी डिपार्टमेंट में आप बात कर लो, ठीक है। जिस डिपार्टमेंट में पैसे दोगे तो काम होगा, वरना नहीं होगा। क्षतिपूर्ति पोर्टल को एक तो लेट खोला गया और दूसरी तरफ काफी समय तक बारिश होती रही, किसान बर्बाद होता रहा, लेकिन सरकार ने अभी तक किसी भी तरह के
मुआवजे की घोषणा नहीं की। हालांकि पार्टी लाइन से जो लोग जुड़े होते हैं उनका काम तो पार्टी को पानी मारना होता ही है, क्या कुछ कहेंगे? देखो, महेंद्रगढ़ को ये समझते हैं, मैंने कई बार इस बात के बारे में बोला है कि महेंद्रगढ़, ये हरियाणा की सरकार, ये पता नहीं ये महेंद्रगढ़ हरियाणा में समझती है या नहीं समझती है सरकार इसको। ये सरकार क्या है ना, तो हम कोई मुआवजा देने के लिए तैयार होती है, न कोई बाजरे की खरीद करवाने के लिए तैयार होती है, बल्कि हरियाणा के अंदर सबसे पहला जिला है जिसमें सबसे ज्यादा बाजरा होता है। ठीक है, न कोई पोर्टल खोलते हैं तो रात को खोलेंगे और रात को ही उसको बंद कर देंगे। आज देखा जाए, जमीन मेरी है और आप उसको जा करके अपने नाम पे चढ़वाए तो मेरे को उसका कोई पैसा नहीं मिलेगा, आप पैसे ले रहे हो। अच्छा, इनको कहा जाए कि जमीन मेरी है तो ये कहते हैं कि हमारे पास इस बात का कोई समाधान नहीं है। जो ओरिजिनल जमींदार है वो बैठा है, चोर माल को लेकर के जा रहे हैं। ये भी एक बड़ा फर्जीवाड़ा है जिससे लोग परेशान। हाँ, बिल्कुल फर्जीवाड़ा है। आज देखा जाए, वृद्धावस्था पेंशन सबसे परेशान है। अगर आपका आधार कार्ड, एक तरफ तो सरकार कहती है कि आधार कार्ड की कोई मान्यता नहीं है, एक तरफ सरकार क्या कहती है कि आधार कार्ड में, सर्टिफिकेट में, वोट कार्ड में आपकी उम्र बराबर होगी, 60 साल के हो जाओगे तो आपको वृद्धावस्था पेंशन मिलेगी। अब तीनों में बराबर नहीं है। अनपढ़ आदमी रहे, जो आज 60 साल का आदमी है उसमें 60% से 70% आदमी अनपढ़ हैं। अब उन्होंने क्या, ये आधार कार्ड बनाए तो उन्होंने क्या किया, उम्र पूछी कितनी उम्र है तो उन्होंने लिखवा दिया 60 साल है। अब कभी वो वोट कार्ड बनाए थे तो उस समय मैंने एक आदमी ऐसा भी देखा कि जिसकी उम्र 27 साल थी, उसमें 72 लिखी हुई है। ठीक है, तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी की उम्र नहीं मिलती तो ये पेंशन नहीं देते। ऑनलाइन अब किसी अधिकारी के पास जाएं कि साहब मेरे साथ ये प्रॉब्लम है, तो वो कहते हैं कि ये तो कंप्यूटर जी से बात करो। भाई, कंप्यूटर पकड़ेगा तो पेंशन मिलेगी, कंप्यूटर नहीं पकड़ेगा तो नहीं मिलेगी। अब आप एक बात देखो, विधवा पेंशन आज भी मेरे पास, हमारा जो ये गांव है बवाणिया के पास, उसमें मेरे पास फ़ोन आ रहा था कि जी 1 साल हो गई सुरजनवास से कि विधवा पेंशन हमने अप्लाई की हुई है और हमारी विधवा पेंशन नहीं आ रही। अब उसमें भी बता, आधार कार्ड, फलान कार्ड, धिकड़े कार्ड ये देखे जा रहे हैं। ये लोग, इनको करने की मनसा नहीं है और भाई अपने अहिरवाल क्षेत्र को ये बावड़ा बना के रखते हैं, बेवकूफ़ समझते हैं लोग, इनको वोट दे देते हैं। काफी लंबे समय तक लोगों को इंतजार करना पड़ा, बावजूद इसके शहर में सिर्फ एक ही सड़क बनी, 11 हट्टा बाजार की सड़क, और उसमें भी विवाद काफी हुआ। आज भी जो लाल कोठी है वो भी सड़क के बिल्कुल एडजेसेंट बीचों बीच आ रही है, उस जगह को छोड़ दिया गया। क्या कुछ कहेंगे? ये लोगों में चर्चा का विषय कि भाई जिसकी पहुंच, जिसकी पकड़ उसके पास। ये तो पैमाइश के अंदर पता लगता है कि भाई वो लाल कोठी रास्ते में है या लाल कोठी क्या नाम है अगले की खुद की जगह में है, उसके बारे में तो मेरे को नहीं पता, क्यों मुझे पैमाइश का उसका पता नहीं है। ये तो प्रशासन का काम है कि प्रशासन क्या कर रहा है। एक रोड बना है, वो भी बनने में अभी नहीं बना है, पूरा शहर टूटा पड़ा है, पूरे शहर के हालात ख़राब है और हर चीज़ की दिक्कत है यहाँ पे। ये नहीं कि भाई किसी चीज़ की। आज महेंद्रगढ़ के अंदर डेंगू, अब डेंगू मेरे को भी हुआ है, मेरे बच्चे को भी हुआ है, मेरी पुत्रवधू को भी हुआ है, हमारे परिवार में बहुत, हर जगह जगह। और आपको पता है सरकार क्या कहती है हॉस्पिटलों में कि जो डेंगू है उसको डेंगू की रिपोर्ट नहीं देनी है। ये बहुत बड़ा विषय है। अगर डेंगू है, डेंगू की रिपोर्ट नहीं देनी है कि लोगों में ये चला जाए कि डेंगू के इतने केस हैं, महेंद्रगढ़ के अंदर कितने डेंगू के केस हैं, पर सरकार न कोई फॉगिंग करवाती है, न सरकार और कुछ करवाती है। सरकार का कोई रवैया ठीक नहीं है। चर्चा का विषय है। महेंद्रगढ़ विधानसभा की बात कर रहे तो अनाज मंडी, विधायक अनाज मंडी को पाली लेके जाना चाहते हैं, लेकिन वहाँ के लोग मना कर रहे हैं कि यहाँ अनाज मंडी को नहीं बनने दिया जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है कि विधायक मंडी को पाली में ले जाना चाहता है ना, ये गलत कहाँ बात, बननी चाहिए आप? ये गलत बात है। आपको मैं बताता हूँ, ये सरकार 1 इंच जमीन खरीदना नहीं चाहती। मंडी तो सरकार जहां चाहे वहीं आ जाए। पाली मंडी इसलिए जाना चाह रही है, इसलिए भेज रहे हैं पाली में मंडी को कि यहां फ्री जमीन, पंचायती जमीन मिल जाएगी। सरकार 1 इंच जमीन नहीं खरीदना चाहती, ये बीजेपी का राज है। अगर सरकार महेंद्रगढ़ से इतनी दूर मंडी को लेकर के जा रहे हैं, उसका कारण है फ्री जमीन और उस गांव को कुछ नहीं मिलना।
पहले गांव ने यूनिवर्सिटी में जमीन दी थी, हमारे गांव को कोई फायदा नहीं मिला। अब सेंटर स्कूल को भी हमारे जाट गांव में जमीन दी है 25 एकड़, वो वहां भी कुछ नहीं मिलना। ये सरकार इन गांव के, हमारे जो राजपूतों के गांव हैं, इनमें पंचायती लैंड है, उस पर जमीन को हड़पने में लगे हुए हैं, बाकी लेना देना कुछ नहीं। और जब सरकार चाहेगी तो सब्जी मंडी, अनाज मंडी हो, सब्जी मंडी हो, चारा मंडी हो, जो भी मंडी है वो वहां पे आएंगी। पर पाली जाने का मतलब ये नहीं है कि भाई सरकार कोई तोहफा दे रही है, या सरकार हमारे गांव को कोई इनाम दे रही है, या सरकार हमारे को कोई बेनिफिट दे रही है। नहीं नहीं, हमारी फ्री में जमीन ले रही है, और बाकी हमारे को क्या बेनिफिट है, क्या सिस्टम है, ठीक है। वहां क्यों दे रही, सरकार से पूछे कि पाली में क्यों दे रहे हो, पाली में जमीन फ्री मिल रही है। नहीं तो 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर दूर कोई ना जाए, फ्री जमीन के लिए जा रहे हैं। एक और सबसे मुख्य सवाल आपसे ये रहेगा, काफी समय से आप राजनीति में सक्रिय हैं, काफी अच्छी आपको नॉलेज है, लेकिन बात कर ले तो 25 तारीख से महेंद्रगढ़ में वंदे भारत ट्रेन का ठहराव होने वाला है, उसके श्रेय को लेकर के यहाँ के विधायक और सांसद आपस में दौड़ लगा रहे हैं सोशल मीडिया पर, क्या कहेंगे? सोशल मीडिया पे तो पता नहीं कैसी कैसी दौड़ें चलती हैं सोशल मीडिया का, परंतु चलो भाई, हरियाणा में भी राज बीजेपी का है, सेंटर में भी राज बीजेपी का है, तो अगर वो दोनों एक दूसरे को नीचा दिखाना चाह रहे हैं तो गलत है। चलो, अपना सभी का सहयोग है, इसमें सबसे ज्यादा सहयोग तो भाई धर्मवीर जी को जाएगा। क्यों कि वो तो वहां सेंटर से काम होने वाला है, सेंटर के अंदर बैठा है कौन, भाई धर्मवीर जी बैठे हैं, तो वो तो वाजिब बात है कि भाई एमपी को ज्यादा हो जाएगा। पर भाई इसमें एमएलए के भी अपनी कोशिश कर रहा है, वो भी अपना नाम लिखवाए तो बहुत अच्छी बात है, सरकार दोनों की है। अभय चौटाला जी पूरे प्रदेश में जा रहे हैं 25 तारीख को होने वाले कार्यक्रम को लेकर, और वो कह रहे हैं कि जो लोग किसी भी कारणवश या गलतीवश इनेलो पार्टी को छोड़ करके चले गए, तो दोबारा से परिवार में वापसी कर रहे हैं। वर्तमान में महेंद्रगढ़ की बात करें तो कमान आपके हाथ में, पार्टी की क्या स्थिति? हमारी पार्टी की अब स्थिति बहुत मजबूत स्थिति है, और पार्टी हमारी जो है, आज देख रहे हो कि हर जगह ज्वाइनिंग चल रही है, हर आदमी की जबान पे एक बात आ गई है कि चौधरी देवीलाल जी की पार्टी है, चौधरी ओम प्रकाश जी की पार्टी है, इंडियन नेशनल लोकदल, जिन्होंने आप देख रहे हो कि पेंशन, अगर वृद्धावस्था पेंशन बनाई तो चौधरी देवीलाल जी ने बनाई थी, और चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने उसमें बढ़ोतरी की थी। आज जितने भी विकास के कार्य हुए हैं, आज जितने भी कार्य आप देख रहे हो, सबसे ज़्यादा हमारी सरकार में हुए थे। अब लोग समझ गए हैं ये परिवर्तन रैली है, सम्मान दिवस तो है ही है चौधरी देवीलाल जी का, पर ये परिवर्तन रैली है, और परिवर्तन साफ दिखाई देने लग गया कि सरकार को 1 साल अभी नहीं हुआ है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। और आज जिस प्रकार से 25 तारीख को जन सैलाब उमड़ेगा, तो आप अपनी आंखों से और आप अपने वीडियो में देखना कि हरियाणा अब बदलाव चाहता है, और बदलाव की जो निगाह है वो चौधरी अभय सिंह चौटाला के ऊपर टिकी हुई है। हमारे महेंद्रगढ़ जिले से बहुत लोग जाएंगे, और हमने पूरी व्यवस्था हमने की है, हमने सबके जाने की और क्या नाम है खाने की सब पूरी व्यवस्था हम करके चल रहे हैं, और हमारे जिले में बहुत बदलाव, बहुत लोग हमारे साथ जुड़ने लग रहे हैं। प्लीज खास एपिसोड में जुड़ने के लिए आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे साथ मौजूद रहे सुरेंद्र कौशिक, जो पूर्व में जिला प्रमुख और वर्तमान में महेंद्रगढ़ से INLD पार्टी की कमान संभाल रहे हैं। काफी